क्या नई वैज्ञानिक कल्पनाएं भारत को वैज्ञानिक महाशक्ति बना सकती हैं? क्या आप जानते हैं कि आज कारखानों, अस्पतालों और अंतरिक्ष अभियानों में काम करने वाला रोबोट कभी केवल विज्ञान कथा की कल्पना था? साल 1920 में चेकोस्लोवाकियन लेखक कारेल चापेक ने अपने नाटक RUR यानी रॉसम्स यूनिवर्सल रोबोट्स के माध्यम से रोबोट शब्द को दुनिया के सामने लोकप्रिय बनाया। इस शब्द का सुझाव उनके भाई योसेफ चापेक ने दिया था। उस समय रोबोट केवल साहित्य में था। आज वे कारखानों में काम कर रहे हैं, जटिल सर्जरी में डॉक्टरों की सहायता कर रहे हैं और अंतरिक्ष में वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं। यानी आज की कल्पना कल की तकनीक बन सकती है। चीन ने भी यही समझा। सन 1978 के बाद उसने विकसित देशों से सीखा, राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम शुरू किए, विदेशों में प्रशिक्षित वैज्ञानिकों को वापस बुलाया और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में लगातार निवेश बढ़ाया। उसकी रणनीति स्पष्ट थी कि पहले सीखो, फिर अपनाओ, उसमें सुधार करो और अंततः अपनी तकनीक के बल पर दुनिया से प्रतिस्पर्धा करो। लेकिन भारत के सामने अब बड़ा प्रश्न है कि क्या हम केवल दूसरे देशों की तकनीक अपनाएंगे या भविष्य की नई तकनीकों की कल्पना भी करेंगे? भारत के अनेक विद्यार्थी, वैज्ञानिक और इंजीनियर क्रांतिकारी विचारों पर काम करना चाहते होंगे। लेकिन क्या उन्हें पर्याप्त बजट, आधुनिक प्रयोगशालाएं, सक्षम मार्गदर्शन और प्रयोग करने की स्वतंत्रता मिल रही है? भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय को देश के सामने एक स्पष्ट और महत्वाकांक्षी वैज्ञानिक रोड मैप रखना चाहिए, जिसमें अनुसंधान की प्राथमिकताएं, बजट, समय सीमा और मापे जा सकने वाले लक्ष्य निर्धारित हों। भारतीय विज्ञान कथा उपन्यास रेस एक नई दुनिया के लिए में भी भविष्य की अनेक काल्पनिक इंजीनियरिंग शाखाओं की परिकल्पना की गई है। इसका अंग्रेजी संस्करण रेस फॉर अ न्यू वर्ल्ड भी अमेज़न पर उपलब्ध है। ऐसी ही एक कल्पना है रिसेप्टिव रेस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। दूरस्थ ग्रहों की खोज में अत्यंत कमजोर संकेत, तारों की तीव्र चमक, लिमिटेड एंगुलर रेजोल्यूशन और इंटरस्टेलर डस्ट जैसी कई बाधाएं सामने आती हैं। हमारे निकटतम स्टार सिस्टम अल्फा सेंचुरी में ग्रह तो खोजे गए हैं, लेकिन पृथ्वी जैसा और मानव जीवन के लिए उपयुक्त ग्रह होने की निर्णायक पुष्टि अभी नहीं हुई है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसी आधुनिक दूरबीनें ब्रह्मांड से आने वाले प्रकाश का अत्यंत संवेदनशीलता से अध्ययन करती हैं। लेकिन हम किसी ग्रह को उतना ही पुराना देखते हैं जितने प्रकाश वर्ष का समय उसके प्रकाश को हम तक पहुंचने में लगा है। क्या भविष्य की कोई तकनीक अत्यंत कमजोर संकेतों को अधिक कुशलता से पहचान कर किसी ग्रह के वायुमंडल, सतह, पर्यावरण और जीवन की संभावनाओं का अधिक सटीक विश्लेषण कर सकेगी? इसे ऐसे समझिए कि जैसे आप शोर से भरे बाजार में खड़े हैं और कोई व्यक्ति बहुत दूर से आपका नाम पुकारता है। यह काल्पनिक तकनीक आसपास के पूरे शोर को छांटकर केवल उस एक आवाज को पहचानने का प्रयास करेगी। उपन्यास की परिकल्पना में अरबों रिसेप्टिव रेस अंतरिक्ष यान के आगे के स्पेस टाइम वातावरण को स्कैन करती है, गुरुत्वीय परिवर्तनों और संभावित खतरों का आकलन करती है तथा अधिक सुरक्षित अंतरिक्ष मार्ग खोजने में सहायता करती है और फास्टर देन लाइट अंतरिक्ष यात्रा की कल्पना करती है। यह आज की स्थापित तकनीक नहीं, बल्कि भविष्य के अनुसंधान को प्रेरित करने वाली विज्ञान कथात्मक कल्पना है। क्योंकि हर आविष्कार की शुरुआत किसी विचार, किसी प्रश्न और किसी जिज्ञासा से होती है। अब प्रश्न यह है कि क्या भारत ऐसी वैज्ञानिक कल्पनाओं को राष्ट्रीय अनुसंधान लक्ष्यों में बदलने का साहस करेगा? क्या हम केवल वर्तमान तकनीकों का अनुसरण करेंगे या आने वाले कल की तकनीक की कल्पना करके दुनिया का नेतृत्व करेंगे? क्योंकि भविष्य उन्हीं देशों का होता है जो तकनीक का केवल उपयोग नहीं करते, बल्कि उसकी कल्पना भी करते हैं।